अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। काफ़ी दिनों से मेरे दिल में ये बात थी कि मैं आप लोगों के साथ सस्ते उम्रे की कुछ गाइडेंस शेयर करूं और कुछ टिप्स आपको बताऊं जिसमें आप लोगों को उम्रे के वक्त सहूलत हो सके। अच्छा देखें, हर बंदे की कोशिश ये होती है कि उसको उम्रे का पैकेज बजट में मिले, यानी कि सस्ते से सस्ता पैकेज मिले। तो इसमें सबसे पहले एक बात आप जहन में रख लीजिए, बाज़ लोग खुद से टिकट्स वगैरह परचेज करते हैं और होटल्स वगैरह खुद से करते हैं। एक चीज़ आप जहन में रख लीजिए, जितने सस्ते पैकेजेस ट्रेवल एजेंट्स के पास होते हैं, आप अगर खुद से किसी चीज़ की बुकिंग वगैरह करना चाहें तो आपकी इतनी बचत नहीं हो सकती। तो आपका जितना बजट है, आप चाहते हैं सस्ते से सस्ता पैकेज हो, आप बोलें, आप कहते हैं कि भाई मुझे कोई परवाह नहीं, होटल कितना भी दूर हो, मुझे सस्ते से सस्ता पैकेज चाहिए, तो बजाय इसके कि आप खुद से टिकट्स और होटल्स वगैरह करने की कोशिश करें, आप अपने किसी करीबी ट्रेवल एजेंट जो मोतबर हो, जो आपका जानने वाला हो, काबिल एतबार हो, उससे पैकेज ले लें। और वो पैकेज जो है एक मुकर्रर डेट्स में होगा, तो वो पैकेज आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा बनिस्बत इसके कि आप खुद से पैकेज करें। ट्रेवल एजेंट्स के पास जो पैकेजेस होते हैं वो डेट्स इनकी मर्ज़ी की होती है, यानी कि मिसाल के तौर पे एक डेट है 25 जून से आइंदा 15 दिन के लिए पैकेज होगा, या 20 अगस्त से आइंदा 20 दिन के लिए पैकेज होगा। तो अगर तो आप इनकी बताई हुई डेट्स पे अगर आप पैकेज उठाते हैं तो ज़रूरी नहीं है आप उनके साथ ग्रुप में जाएं। आप सेपरेट रूम लेना चाहते हैं, आप सेपरेट रूम ले लें। आप खुद 4 या 5 एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं तो आप अपना रूम अलग ले लें। लेकिन अगर आप उनकी बताई हुई डेट्स पर टिकट उठाते हैं तो वो टिकट्स आपको सस्ती पड़ सकती हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो है बल्क में टिकट्स उठाई हुई होती है, जिसकी वजह से इनको टिकट्स का रेट कम मिलता है एजेंट्स को। दूसरा, अगर आप सब कुछ अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं, आप उनकी बताई हुई डेट्स पर आपके पास टाइम नहीं है, आप सिर्फ अपनी मुकर्रर डेट्स पर जाना चाहते हैं, तो कोशिश करें, देख लें जो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं, ज़्यादातर, सारी नहीं, कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं, ज़्यादातर इनके टिकट्स सस्ते आ रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है, बाज़ दफ़ा डायरेक्ट फ़्लाइट्स के भी टिकट अच्छे मुनासिब मिल रहे होते हैं, लेकिन आमतौर पर कनेक्टिंग फ़्लाइट्स के टिकट्स आपको सस्ते मिल जाते हैं, रेट मुनासिब मिल जाते हैं। लेकिन मैं फिर आपको कहूँगा कि खुद से टिकट बुक करने से पहले एक मरतबा आप किसी एजेंट जो आपके जानने वाले हों उनसे बात कर लें कि मुझे टिकट इतने की पड़ रही है, आप अगर इतने सस्ते में दिलवा सकते हैं तो मेरी इस तारीख को टिकट कर दें। तो पॉसिबल है, काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि वो आपको जो टिकट आपने सर्च करी है उससे भी सस्ते में आपको टिकट दिला दे। तो ये तो हो गया एयरलाइन की बात। अच्छा, दूसरे नंबर पर ट्रांसपोर्ट की अगर बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट से मुराद आप एयरपोर्ट से मक्कातुल मुकर्रमा शहर, या फिर मक्का से मदीना, फिर मदीने से जो है वापस एयरपोर्ट। तो आप जो वीज़ा लेते हैं इसके अंदर ट्रांसपोर्ट शामिल होती है। वीज़ा दो तरह के होते हैं, एक बगैर ट्रांसपोर्ट के और एक ट्रांसपोर्ट के साथ। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट वाला वीज़ा होता है उसकी फ़ीस, ट्रांसपोर्ट की फ़ीस बहुत इंतहाई कम होती है, इंतहाई कम। यानी कि अगर आप उस वीज़े में ट्रांसपोर्ट की फ़ीस से हट कर आप चाहें कि मैं बगैर ट्रांसपोर्ट का वीज़ा लूँ और मैं वहाँ से खुद ही टैक्सी करके चला जाऊँगा, खुद ही बस में बैठ के चला जाऊँगा, तो ये तरीका, या बस या जो बुलेट ट्रेन होती है वो तो खैर बहुत ही ज़्यादा महंगी है। अगर आप खुद से टैक्सी बस वगैरह करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। वीज़े के साथ जो ट्रांसपोर्ट आता है वो बहुत सस्ता पड़ता है। यानी कि आप अगर वीज़ा लगवा रहे हैं तो बल्कि आपको तो कहने की भी ज़रूरत नहीं है एजेंट को, आपके वीज़े के अंदर ट्रांसपोर्ट के पैसे इंक्लूडेड होते हैं और आपको ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। बाज़ लोग पैकेजेस में ज़ियारत दे रहे होते हैं, बाज़ लोग ज़ियारत नहीं दे रहे होते हैं। तो आप कभी भी किसी पैकेज को या किसी भी सर्विस को ज़ियारत के होने ना होने से आप उसको जज ना करें कि यार उसके पैकेज में तो ज़ियारत शामिल है, वो ज़्यादा सस्ता पैकेज है, या उसके पैकेज में ज़ियारत शामिल नहीं, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहूँगा। बल्कि इसमें आप प्रेफर करें, आपको अगर सर्विस देने वाला अच्छा है तो आप उसकी सर्विस लें, क्योंकि ज़ियारत 20 से 30 रियाल की है। यानी कि आप समझ लें पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर आप हिसाब लगाएं 2200-2300 रुपये की ज़ियारत है। ज़ियारत तो वैसे भी इतनी कोई महंगी नहीं है। मक्का ज़ियारत जो होती है 10 से 15 रियाल लेते हैं, मदीना मुनव्वरा की जो ज़ियारत है वो तकरीबन 20 रियाल लेते हैं। तो ज़ियारत तो वैसे ही 30 रियाल की है और वैसे ही इतनी सस्ती है, तो ज़ियारत की वजह से
किसी ऐसी सर्विस में जिसमें ज़ियारत इंक्लूड नहीं है, तो ज़ियारत की वजह से उस पैकेज को ना छोड़ें। आप वहाँ जाएं, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो मुझसे नंबर ले लें, मैं उनको ज़ियारत वालों के नंबर दे दूंगा। और जो लोग मुझे पर्सनली नहीं जानते वो चीज़ जहन में रखें कि जिन होटल्स में आप ठहरेंगे वहाँ जगह जगह आपको लिफ्ट में, लिफ्ट के बाहर, होटल के बाहर कागज़ लगे हुए मिल जाएंगे जिस पे लिखा हुआ होगा मक्का ज़ियारत के लिए रब्ता करें, मदीना ज़ियारत के लिए रब्ता करें। तो ये ज़ियारत वालों के नंबर आपको वैसे मिल जाएंगे। आप उनको एक मैसेज ड्रॉप कर दें व्हाट्सएप पे, लेकिन आपके पास वहाँ की लोकल सिम होना ज़रूरी है, क्योंकि सुबह जब ज़ियारत वालों की गाड़ी आपको लेने के लिए आएगी तो आपको वहाँ के लोकल नंबर पर फ़ोन करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने सिम खरीदी नहीं और होटल के वाईफाई से आपने कनेक्ट करके उसको व्हाट्सएप पे मैसेज तो ड्रॉप कर दिया, लेकिन सुबह जब ड्राइवर का फ़ोन आएगा तो वो आपके लोकल नंबर पे फ़ोन करेगा। तो अगर आपके पास लोकल नंबर नहीं तो आपको बड़ी परेशानी हो जाएगी, ज़ियारत वाले आपसे रब्ता नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा ताइफ की ज़ियारत होती है, उसके पैसे थोड़े ज़्यादा हैं, वो दूर है, 30 रियाल होते हैं। और इसी तरह मदीना मुनव्वरा में दूर की जो ज़ियारत है उसकी 30 रियाल, 40 रियाल, जैसे बदर का मकाम है। तो ज़ियारत इतनी महंगी नहीं है, इसकी वजह से आप किसी पैकेज को जज मत। बच्चों का ये समझ लीजिए 2 साल से अगर बड़ा बच्चा है तो वीज़े के भी पैसे पूरे लगेंगे और टिकट भी उसका पूरा लगेगा। हाँ, बाकी ये है कि अगर आप 4 फैमिली मेंबर्स हैं और आपने मिलकर पूरा एक रूम लिया हुआ है तो बस बच्चा भी उसी रूम में आपके साथ शामिल हो जाएगा, उसके अलग से रूम के चार्जेस नहीं होंगे। असल में बात ये है कि रूम के जो चार्जेस होते हैं वो एजेंट्स होटल वालों को पूरे रूम के पे करते हैं। अगर आपने पूरा रूम पूरा ले लिया तब आपकी मर्जी, आप उसमें 3 अफराद रुकें या 5 अफराद रुकें, ये आप पर है। आपने एक मरतबा रूम के पैसे पे कर दिए, आप 4 फैमिली मेंबर्स हैं, 5 बंदे हैं, 3 हैं, 2 हैं, इससे कोई गर्ज नहीं। तो बच्चों के 2 चीजों के तो पैसे पूरे लगेंगे, टिकट के और वीजे के। बच्चा अगर 2 साल से कम है तो फिर इस पर मुख्तलिफ एयरलाइंस के मुख्तलिफ डिस्काउंट होते हैं, कोई 20% डिस्काउंट देती है, कोई 30%, कोई 35%। तो ये अलग अलग पैकेजेस होते हैं मुख्तलिफ एयरलाइंस के। होटल्स की अगर बात करें, देखें होटल्स 2 तरह के होते हैं। एक करीब का होटल होता है वो थोड़ा महंगा होता है, दूर का होटल होता है वो काफी सस्ता होता है। जाहिर है दूर के और करीब के होटल के रेट तो बराबर नहीं हो सके। वो होटल्स जो वॉकिंग डिस्टेंस पर होते हैं, यानी कि 400 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, इनके रेट दूर वाले होटल के मुकाबले में ज्यादा होते हैं। जो दूर के होटल होते हैं जैसे 1000 मीटर, 800 मीटर, 1100 मीटर, ये होटल्स जो है ये शटल सर्विस के साथ होते हैं। अच्छा, शटल सर्विस का ये जहन में रख लीजिए, शटल सर्विस जो है होटल्स में 2 तरह की होती है। एक तो शटल सर्विस वो होती है कि जो 24 घंटे होटल के सामने मौजूद रहे। दूसरी शटल सर्विस वो होती है जो सिर्फ नमाजों के वक्त में होटल से निकलती। आप जैसे शटल सर्विस के जरिए हरम शरीफ जा रहे हैं, आप अपने होटल से निकलेंगे तो आपको शटल खड़ी हुई मिलेगी। ये चीज जहन में रख लीजिए कि 10 मिनट से 15 मिनट लग सकते हैं शटल को भरने में, और फिर आपको हरम के करीब उतार देगी। फिर वहां से आपने पैदल हरम शरीफ जाना है। तो अगर तो आप जवान हैं और आपके साथ कोई बुजुर्ग नहीं, यानी कि बुजुर्ग ऐसे कि जो बहुत कमजोर हो, घुटनों में तकलीफ होती हो, अगर तो आपके साथ ऐसे कोई बुजुर्ग नहीं है और आप पैकेज भी सस्ता चाहते हैं तो आप शटल सर्विस लीजिए, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग हैं, बार बार बस में चढ़ना उतरना उनके लिए आसान नहीं है, ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, तो बेहतर ये है कि आप थोड़े पैसे ज्यादा लगेंगे, आप करीब का होटल लीजिए। और दूसरा, शटल सर्विस में आप बार बार आने जाने में वक्त जाया मत कीजिए। शटल सर्विस में जो जिनके होटल्स में शटल सर्विस होती है उसमें आप ये तरीका कर सकते हैं कि आप देखें बार बार नमाजों के लिए हर नमाज के लिए जाएंगे और वापस आएंगे तो बहुत वक्त जाया होगा आपका, क्योंकि 10 से 15 मिनट शटल भरने में लगती है। फिर आपको जिस जगह शटल उतारेगी वहां से हरम के अंदर तक जाने में भी अच्छा खासा टाइम लगता है, क्योंकि हरम शरीफ खुद इतना बड़ा है। फिर पार्किंग से लेकर हरम की तक आप चलेंगे, फिर हरम शरीफ के अंदर जहाँ मस्जिद है जो सफ़े बिछी वहां तक चलने में अच्छा खासा टाइम लगता है। तो आप इस तरह सेटिंग करें कि आपका हरम शरीफ में दिन में 2 दफा जाना हो। जैसे आप फजर की नमाज पढ़ने गए, इशराक पढ़ के वापस आए, या 9-10 बजे तक वापस आ गए। जोहर में भी अगर आप जाकर आ सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप करीब में किसी मस्जिद में जोहर की नमाज पढ़ लें। फिर 3-3:30 बजे आप जोहर की नमाज पढ़ लिया, खाना खा लिया, आराम कर लिया, फिर 3-3:30 बजे आप दोबारा निकलें अपने होटल से, और फिर इशा के बाद आराम से 1-1.5 घंटे के बाद आप हरम शरीफ से वापस आए। तो इस तरीके से आपका वक्त भी बच सकता है और ज्यादा से ज्यादा वक्त आप हरम शरीफ में गुजार सकते हैं। अगर आपके साथ कोई ऐसे
बुजुर्ग हैं ज़्यादातर हरम शरीफ में बैठ नहीं सकते, घुटनों में तकलीफ होती है, तो कोशिश करें उनके लिए करीब का होटल लीजिए ताकि नमाज पढ़ने के बाद आप फौरन वापस आकर उनको जो है कमरे में छोड़ दें। अच्छा, जो दूर के होटल्स होते हैं, लोग अक्सर पूछते हैं होटल्स किस तरह के होते हैं। एक चीज जहन में रख लीजिए, होटल कितना भी दूर हो, कितना भी सस्ता होटल क्यों ना हो, 1 स्टार होटल्स होते हैं, सस्ते से सस्ते होटल में भी आपको सोने के लिए बेड मिलेगा, आपके कमरे में एयर कंडीशन लगा हुआ होगा, आपके कमरे में एक फ्रिज होगा, आपके कमरे में अटैच बाथरूम होगा। ये बेसिक चीजें हैं, ये सस्ते से सस्ते होटल में भी ये चीजें आपको मिलेंगी। तो इस हवाले से आप बेफिक्र रहें कि होटल कैसा होगा। होटल इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, ये सारी सहूलियत होटल में होती है। और हाँ, वाईफाई की सहूलत भी आपको होटल के अंदर मिलेगी। ये है कि अगर आपके साथ कोई ऐसे अफराद हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको व्हील चेयर की जरूरत होती है, तो बेहतर ये है कि आप व्हील चेयर अपने घर से लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ पे रश की वजह से इतनी आसानी से व्हील चेयर नहीं मिलती है। बाज़ दफा जब रश ज्यादा होता है तो आपको व्हील चेयर बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो बेहतर यही है कि आप व्हील चेयर जो है अपने घर से लेकर आए, ताकि सहूलत से आप एयरपोर्ट के अंदर, फिर एयरपोर्ट से होटल, होटल से हरम आने में आपको किसी किस्म की कोई दुश्वारी पेश ना आए। अच्छा, एक और सबसे अहम बात यह है कि आप जब कमरे से हरम शरीफ जाएं, मस्जिद नबवी हो या मक्कातुल मुकर्रमा में हरम शरीफ आप जाएं, तो आप अपनी जेब में कम से कम पैसे रखें। मतलब इतने पैसे रखें कि अगर बिलफर्ज आपको टैक्सी करके आना पड़े तो टैक्सी के पैसे आपकी जेब में हो। मिसाल 100 रियाल तक रख लें आप अपनी जेब में बस। इसके अलावा बड़ी रकम, पासपोर्ट या फिर कोई भी अहम डॉक्यूमेंट आप अपने साथ ना लेकर जाएं, बल्कि ये तमाम अहम डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट और बकिया रकम आप अपने बैग में रखें लॉक करके, क्योंकि बाज दफा पता नहीं चलता, रश की वजह से, रश में वॉलेट गिर जाता है, पैसे गिर जाते हैं, या कोई निकाल ले तो कुछ पता नहीं चलता। दूसरा सबसे अहम काम आप ये करें कि आप आईडी कार्ड बना लें। यहीं से अपने मुल्क से जाने से पहले आप एक कार्ड बना लें। कार्ड होल्डर बुक स्टॉल से आप खरीद लीजिए, उसकी डोरी आती है वो भी आप खरीद लीजिए, या तो कंप्यूटर वाली दुकान से आप कंपोज करवा के प्रिंट करवा लें, नहीं तो कार्ड की साइज का कागज काट के उसमें अपना नाम और अपने होटल का नाम, पाकिस्तान में किसी का कॉन्टेक्ट नंबर और पासपोर्ट नंबर, ये जितनी भी बुनियादी मालूमात हैं आप अपने कार्ड में लिखो। और जब हरम पहुंचे और वहां आप सिम खरीदें तो आप अपने दोस्त या फिर आपके फैमिली मेंबर जो भी आपके साथ हैं उनका नंबर आप अपने कार्ड पे लिख लें और आप अपना नंबर उनके कार्ड पे लिख लें। तो इससे ये फायदा होता है कि खुदा न खास्ता से देखें, मर्दों को तो इतना खोने का मसला नहीं होता, खवातीन हो गई, बच्चे गुमशुदा हो गए या बुजुर्ग हो गए, तो उनके पास कम से कम कार्ड होगा। कार्ड पे उनके जमात के, उनके ग्रुप के किसी मेंबर का मोबाइल नंबर होगा, पाकिस्तान में किसी का कॉन्टेक्ट नंबर होगा, पासपोर्ट नंबर होगा। ये सारी मालूमात जितनी भी होती हैं ये आप उमर आसी टॉक्स पे जाके ये इसकी तफसीली वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने इस हवाले से बनाई थी। तो एक कार्ड ज़रूर आप लगाएं, ताकि इससे न सिर्फ बच्चे बल्कि आप खुद भी कार्ड लगाएं। इससे ये फ़ायदा होता है, खुदा ना खास्ता आप अकेले हैं, तबीयत ख़राब हो गई, बेहोश हो गए, गिर गए, कम से कम कोई आपसे रब्ता कर सकता है। अच्छा, सिम का ये है कि वहाँ 15 दिन का पैकेज, कम से कम सिम जो है वो 45 रियाल की है, और 45 रियाल समझ लीजिए 3200 3400 रुपये बनते हैं 15 दिन के। इसमें इंटरनेट और कॉल्स बहुत लिमिटेड होते हैं, तो अगर आप 45 रियाल की सिम ले रहे हैं या 45 या 50 रियाल की, तो आप उस सिम पे कोशिश करें बिल्कुल भी इंटरनेट इस्तेमाल ना करें। बहुत कोई ज़रूरी हो तो इस्तेमाल करें, वरना होटल का वाईफाई यूज़ करें। और वक्त से पहले 3 से 4 दिन नहीं लगते उसका इंटरनेट पैकेज ख़त्म होने में। फिर जब आपको ख़ुद को ज़रूरत होगी, किसी से रब्ता करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, आपको रोज़े पर जाएंगे तब आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि जो इंटरनेट के एमबीज मिलते हैं, 500 तकरीबन शायद एमबी मिलते हैं, तो वो संभाल के रखिए। देखिए, सिम तो फिर 70 रियाल की भी मिलती है, अगर आप वो खरीद सकते हो तो 70 रियाल की सिम खरीद ले, 100 रियाल की भी सिम आती है। लेकिन सस्ती सिम का मैं बता रहा हूँ, ये 45 रियाल की सिम आती है। तो तरीके से चलें ताकि आपके 15 दिन आराम से गुजर सकें। के साथ आपके वाइफ भी हैं तो एक सिम उनको दिला दें ताकि आप उनसे राब्ते में रहें। अच्छा, खाने की अगर बात करें तो ये चीज़ आप जहन में रख लीजिए कि वहाँ खाने बहुत महंगे हैं। वहाँ मिसाल है, खाना होगा, अगर आप दाल भी ले रहे हैं तो 10 रियाल की होगी, 12 रियाल की, 10 रियाल के बनते हैं पाकिस्तानी 750 रुपये। गोश्त होगा 15 रियाल, 16 रियाल, और इसमें 2 बंदे खा सकते हैं, 1 रोटी फ्री आती है, कुछ लोग 2 रोटी फ्री देते हैं, ठीक है। और चाय सुबह की 3 रियाल, 4 रियाल या 5 रियाल की चाय होगी, पराठा अलग महंगा है।
तो इसमें सबसे आसान तरीका और सबसे सस्ता बचत वाला तरीका ये है कि आप घर से खाने पकाएं और उसको टेट्रा पैक करवा लें। जिस तरह आपने मुख्तलिफ जो दूध की पैकिंग देखी, जिस तरह टेट्रा पैकिंग में होते हैं दूध, तो इस तरह की पैकिंग होती है। उसमें खाना जो है 1 साल तक ख़राब नहीं रहता। और इस तरह की पैकिंग करवाने के बाद आपको फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। एक मरतबा आपने पैक करवा लिया, बस वो 1 साल तक सही रहेंगे। और इसमें खाना बिल्कुल ऐसा फ्रेश रहता है जैसा लगता है कि अभी आपने घर में तैयार किया है। तो खाना तो वैसे भी घर में बनता ही है, खाना घर में पक जाएगा, बस पैकिंग के पैसे लगेंगे। यानी कि मिसाल के तौर पे सबसे छोटा पैक 200 रुपये में पैकेट के चार्जेस हैं। तो अब आप ये देखें 200 रुपये का पैकेट है और उसमें 2 बंदे खाना खा रहे हैं। रोटी आप वहां से खरीद लें, 1 रियाल की 2 रोटी आती है। और यहाँ पे जिस तरह कराची के अंदर अगर बात करें तो जो मैं जानता हूँ कराची में पैकिंग करने वाले, वो तारिक रोड ये बहादराबाद 4 मीनार चौरंगी के पीछे कुर्तबा मार्केट है, उस गली में है अत्ताम फूड्स। ये लोग खानों को टेट्रा पैकिंग में पैक करते हैं। इसके अलावा आप जिस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यकीनन आपके शहरों में भी इस तरह कोई ना कोई पैकिंग वाले होंगे। आप गूगल पे सर्च करें, आपको मिल जाएंगे। तो ये बहुत सस्ता तरीका है और आपको घर के खाने, घर के जायके वाला खाना भी मिल जाएगा और इंतहाई सस्ता पड़ेगा। जो मैंने खानों के रेट बताए हैं वहाँ के आप हिसाब लगा लीजिएगा कि आपको कितने का पड़ रहा है। और खाना भी घर जैसा नहीं होता। दूसरा, आप एक इलेक्ट्रिक केटल खरीद लें, 3 से 4 हज़ार रुपए की आएगी और बाद में भी इलेक्ट्रिक केटल तो काम आती है। तो इस पे ये होगा कि नाश्ते की चाय आप खुद ही रूम में बना लेंगे। पत्ती, चीनी, पाउडर मिल्क साथ आप ले जाएं या फिर आप लिक्विड मिल्क भी ले जा सकते हैं डब्बे वाला। चाय आप खुद ही बनाइए। पराठा खरीदना है पराठा खरीद लीजिए, या फिर अगर आप पापे से भी गुजारा कर सकते हैं तो आप पापों के पैकेट भी साथ ले जाइए। 15-20 दिन के खराब नहीं होते। 15 दिन तक भी पापे खराब नहीं होते, बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। तो आप पापों के पैकेट भी ले जा सकते हैं। ये मैं वो सूरतें बता रहा हूँ जिसमें आपको सस्ते से सस्ता में आपको खाने का इंतजाम आप अपने लिए कर सकते हैं। आप अगर रश से बचना चाहते हैं, बगैर रश के सहूलत से उम्रा करना चाहते हैं, तो ये 2-3 बातें जरा जहन में रख लीजिए ना। एक तो ये है कि अगर आपका होटल करीब भी है, वॉकिंग डिस्टेंस पर भी है, आप बार बार हरम शरीफ आना जाना ना करें कि नमाज के लिए गए फिर वापस आ गए। 3 से 4 घंटे तक के लिए जाएं हरम, फिर वापस आए। मतलब असर के लिए गए तो इशा के बाद आ रहे हैं। चलें, अगर आपसे इतना लंबा वहां नहीं बैठा जाता तो एक काम ये करें कि आप एन नमाज के वक्त में हरम मत जाइए, बल्कि नमाज से पहले निकलें और नमाज के फौरन बाद वापस ना निकलें, बल्कि नमाज के आधे पौने या 1 घंटे बाद, खास करके इशा की नमाज के बाद सबसे ज्यादा रश निकलता है। और कौन सा टाइम बेहतर है उम्रा करने का जिसमें रश कम होता है, तो ये जहन में रख लीजिए, गर्मियों के अंदर सुबह 9 से दोपहर 3 ये वो टाइम है जिसमें हरम के सहन में आपको बहुत कम लोग मिलेंगे, बहुत कम। बस हरम के सहन में आपको डायरेक्ट धूप लगेगी क्योंकि हरम के सहन में तो छत नहीं है, लेकिन वो भी इतनी तेज नहीं होती। तवाफ करने में कितने सहन में हद से 15 मिनट लग जाएंगे, आपको 20 मिनट लग जाएंगे। इसके बाद आपको सही के लिए सफा मरवा जाना। सफा मरवा में तो वैसे ही इतना तेज एसी चल रहा होता है। अच्छा, एक और चीज जहन में रखें कि गर्मी की आप टेंशन ना लें। हरम शरीफ में, सऊदीया में इंतहाई शदीद गर्मी होती है, लेकिन आप ये देखें कि आपके होटल में एसी है, हरम शरीफ पूरा एयर कंडीशन है, और अगर आप शटल से भी जा रहे हैं तो शटल में भी एसी होगा। तो फिर गर्मी की इतनी टेंशन नहीं है। बस ये है कि ज़ियारत पे अगर आप जा रहे हैं, क्योंकि ज़ियारत चूंकि बाहर उतर के विजिट करना होता है, तो उसमें बस आपको गर्मी महसूस होगी। बाकी गर्मी इतनी आपको इतना तंग नहीं करेगी। बस आप एक कैप खरीद लें। कैप के आगे से जो शेड होता है, ऐसी कैप्स भी आती है जिसका शेड बड़ा होता है, ऐसी कैप खरीद लें। कैप की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब शटल से उतर के आप हरम शरीफ तक पैदल जा रहे हैं, धूप से बचेंगे, काला चश्मा ले लें। या फिर आपका होटल करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है और आप पैदल चलते हुए आप हरम शरीफ जा रहे हैं, तो आपको कैप की जरूरत पड़ेगी। खैर एहराम में तो खैर नहीं पहन सकते, लेकिन ये है कि जहां आप इस्तेमाल कर सकते, कैप ले लें, काली छतरी ले लें। वैसे गर्मी से इतना मत घबराइए क्योंकि हरम में ऐसे पंखों का इंतज़ाम होता है, मदीना मुनव्वरा में भी और मस्जिद हरम में भी, कि खुली फिज़ा में भी पंखे ऐसे स्प्रे कर रहे होते हैं कि आपको गर्मी का एहसास नहीं होता। और हरम शरीफ पूरा जो है एयर कंडीशन है, तो इसकी आप फिक्र ना करें और कोशिश करें कि अपने आराम के लिए भी वक्त निकालें। ऐसा नहीं है कि गर्मी में आप बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, क्योंकि अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। खुदा ना खास्ता अगर आप बीमार हो गए
तो आप इतनी दूर से वक्त निकाल कर पैसे खर्च करके आप हरम के लिए गए हैं, तो क्या फ़ायदा, आप बिस्तर पे पड़े होंगे और हरम की ज़ियारत से आप महरूम हो जाएंगे। तो एतदाल से चलना है, ना बहुत ज़्यादा जज्बात में आना है, ना बहुत ज़्यादा बिल्कुल सुस्ती दिखानी है। एतदाल से चले ताकि आपकी इबादत भी सही से चलती रहें और हरम की ज़ियारत भी जो है सही से चलती रहें। अच्छा, जो लोग पहली दफ़ा जा रहे होते हैं, बहुत सारे कपड़े भर के ले जाते हैं, तो उठाने का अलग मसला होता है, वज़न अलग हो जाता है। फिर वापसी में जब खजूरें ख़रीदने का इरादा करते हैं तो बैग वैसे ही फुल होते हैं, तो खजूरें कहाँ रखेंगे। देखें, अगर आपका 20 दिन का पैकेज है, 20 दिन का, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 जोड़े रख लीजिए बस। सर्फ के साशे कुछ साथ रख लें। वहीं रूम में वॉशरूम में कपड़ों को धो के जब हरम से जाएं तो अपने बेड पे सुखा दें, पंखा खोल दें तेज़। या फिर वहाँ बाज़ होटल्स में तो खुली जगह भी होती है, ओपन एरिया, वहाँ भी आप कपड़े सुखा सकते हैं। इससे ये है कि ज़्यादा कपड़ों का बोझ आपके साथ होगा तो बैग अलग वजनी होंगे आपके। दूसरा ये कि वापसी में आप खजूर लाएंगे तो आपके बैग में खजूर रखने की जगह नहीं होगी। तो ये इसके लिए आप जो है कपड़े कम लेकर जाएं। इसके अलावा मस्जिद आयशा दूसरे उम्रे के लिए जो जाना पड़ता है, अब देखें टैक्सी अगर आप करेंगे मस्जिद आयशा जाने के लिए तो टैक्सी बहुत महंगी पड़ती है, 70 रियाल, 80 रियाल, यहाँ तक कि 100 रियाल भी लेते हैं। 3 बंदे या 4 बंदे मिलकर जा रहे हैं तो फिर तो टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप अकेले हैं या आपके साथ फैमिली और सबका आपने ही पे करना है, तो सबसे सस्ता तरीका ये है कि इब्राहिम खलील रोड जो नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे से मुराद हरम के जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि जहां मार्केट सी बनी हुई उस तरफ जा रहा है, जहां फिर आगे पुल आता है, सीधे आपको फंदुक फलस्तीन आता है। ये वीडियो भी आप उमर आसी टॉक्स वाले चैनल के पर जाके शॉर्ट्स में देख लीजिए, मस्जिद आयशा 10 रियाल में, ये वीडियो आप तफसील से देख लीजिए। मैंने उसमें जगह भी दिखाई है। सीधे हाथ पे फंदुक फलस्तीन आएगा, फिर पुल आता है, पुल के नीचे से निकल के उल्टे हाथ पे एक रास्ता जाएगा। तो दिन के वक्त सुबह में दोपहर में वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी भी होती हैं 7 सीटर, तो वो 10-10 रियाल में मस्जिद आयशा लेकर भी जाती है, लेकर भी आती है। तो ये आप सस्ते में मस्जिद आयशा जा सकते हैं, आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर ज़ियारत पे आप जाना चाह रहे हैं तो टैक्सी देखें टैक्सी आपको बहुत महंगी पड़ेगी। सबसे सस्ता तरीका ये है कि ज़ियारत की बसेज होती हैं, तो आप नंबर ले लें, मुझसे ले लीजिए या वहाँ पे लिखे हुए होते हैं, उनको रब्ता करें, वो फिर बुकिंग में आपका नाम डाल देंगे, सुबह में आपको फ़ोन कर लेंगे। फजर के बाद ये लोग आते हैं, पैसेंजर्स को उठा के ज़ियारत के लिए निकलते हैं ये लोग। अहम और सबसे आखिरी बात वो ये है कि उम्रे से पहले आप कोशिश करें एक महीना पहले वॉक शुरू कर दें। खैर वॉक तो ऐसी चीज़ है, इसका उम्रे से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वैसे भी सेहत के लिए, फिटनेस के लिए वॉक वैसे ही ज़रूरी है, इंसान को वैसे ही करना चाहिए। लेकिन आम तौर पे जो लोगों की मसरूफियात होती हैं, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल वीक होती है, तो जिसकी वजह से उनको चलने की आदत नहीं होती और हरम शरीफ में चलना बहुत होता है। तो अगर आप अपनी वॉक करने की आदत बना लेंगे, एक महीना पहले वॉक शुरू कर देंगे, तो आपको ये फ़ायदा होगा, आपका वहाँ पे आपकी वहाँ सांस नहीं फूलेगी, आपका स्टेमिना इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आपको पसीने नहीं आएंगे, आपकी सांस नहीं फूलेगी, कितना भी चलना हो आपकी सांस नहीं फूलेगी, आपको सहूलत रहेगी। तो वॉक करने की आदत डालें, और ना सिर्फ उम्रे तक बल्कि उम्रे के बाद वापस आने के बाद भी आप वॉक करते रहें ताकि आप फिट रहें। बहुत शुक्रिया। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।